नमस्कार दोस्तों। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो वीडियो जिसके अंदर मैंने कॉल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड का कॉम्बिनेशन लिया था और उसको डिप्लॉय करके आपको दिखाया था। तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप इसको अप्रैल 2025 में, जो कि एक बहुत वोलेटाइल मंथ था, उसमें डिप्लॉय करके दिखाइए। उसमें जो है करीब 1200-1300 पॉइंट मार्केट पहले नीचे आती है, फिर 2200-2300 पॉइंट ऊपर चली जाती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल मंथ्स इन रीसेंट टाइम्स हम लोगों ने देखा है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे इस मंथ से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। जो भी स्ट्रेटजी की आप बात करेंगे वो अप्रैल 2025 के बारे में जरूर बोलेंगे कि ये स्ट्रेटजी अप्रैल 2025 में डिप्लॉय करिए, कोई भी स्ट्रेटजी हो। तो अप्रैल 2025 में सभी लोगों ने बोला कि ये वाली स्ट्रेटजी भी डिप्लॉय करके दिखाइए। तो आज के इस वीडियो में हम वो स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करके देखते हैं कि आखिर इस खतरनाक मंथ में हम इस स्ट्रेटजी को अगर डिप्लॉय करते तो क्या हम प्रॉफिटेबल होते, अगर प्रॉफिटेबल होते तो कितने होते, अगर लॉस होता तो कितना लॉस होता, क्या होता। और उसकी बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि अगर इतना वोलेटाइल मंथ है और और ये सिचुएशन हम अचीव करते हैं तो क्या ये स्ट्रेटजी हमें डिप्लॉय करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और फिर समझते हैं कि सबसे खतरनाक मंथ में आखिर इस स्ट्रेटजी का क्या हुआ। चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। ओके, तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, और एल्गो टेस्ट में ये हमारे सिमुलेटर में हम गए। अगर हमें अप्रैल का ट्रेड लेना है तो हम जिस दिन मार्च की एक्सपायरी हो रही होगी उस दिन शाम को हम 3:15 बजे ये ट्रेड लेंगे। तो ये हम शाम को 3:15 बजे आए। हमने वीकली में क्या किया, हमने वीकली में 30.33 है और 29 है, तो हमने 0.33 डेल्टा को सेल कर दिया। और फिर हम मंथली में गए और मंथली में जाकर के हमने एट द मनी 23,589 है, 23,600, तो इसके हमने कॉल को बाय किया और ये 31 डेल्टा है, इसको हमने यहां से सेल कर दिया। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अच्छा खासा फॉल आया और ट्यूसडे को ये 3 रुपए का बचा। और ये देखिए आपको इसमें जो है लगभग 400 पॉइंट का 400 पॉइंट का फॉल आ चुका है और आपको अभी मात्र 5,000 का नुकसान है। ये हमने स्क्वायर ऑफ किया। अब हम नेक्स्ट वीक में चले गए। नेक्स्ट वीक में जाकर के हमने 30 डेल्टा फिर से यहाँ पे सेल किया और अब हम इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए फिर से 330 पॉइंट की गिरावट आई। ये देखिए 700 पॉइंट्स की गिरावट आई। आपने कहाँ से शुरू किया था, 23,600 से, और कहाँ आ गए आप 22,200 के आसपास, मतलब 1400 पॉइंट का फॉल आ गया है और आपको 6,476 का लॉस हुआ है अभी तक। तो ये जो है बहुत बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए कि इतने बड़े फॉल के बाद भी आपका लॉस नहीं हुआ। अभी हम इसको फिर से आगे लेके चलते हैं। ये 290 पॉइंट की रिकवरी आई और ये वीक भी ओवर हो गया। अब हम गए फिर से नेक्स्ट वीक में और ये 31 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखिए अब हम इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। अब आपने देखा सीधे 409 पॉइंट का मूव आया और आप लॉस में आए। ये देखा आपने। अब इसको जो है
यहाँ पर अब देखिए ये 23,800 पे था और ये 22,800, सॉरी ये 22,800 पे था, ये 22,830 पे आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे देखने के लिए कि कब इसने क्रॉस किया था। ये 22,800 यहाँ पे क्रॉस किया इसने, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम फिर से 30 डेल्टा पे आ गए। अब 23,150, ये देखिए फिर से 453 पॉइंट का मूव आया और 23,150 था और हम देखें 1 मिनट यहाँ पे 30 मिनट्स पहले क्या था, नहीं कहीं भी नहीं था और एकदम से ये आ गया। तो हमें यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा और इसको लेकर के हम वापस से पीछे गए और 66 पर आ गए। इसको फिर से हम डेली बेसिस पे चलाते हैं, सॉरी आर्ली बेसिस पे। ठीक है, ये 23,500 पे है और ये 23,320 पे है। अभी गैप है काफी ठीक ठाक, तो इसको हम 30 मिनट्स और आगे ले जाते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वेंसडे है और अभी ये 23,424 पे है, तो अभी भी 80 पॉइंट का गैप है। अगर 50 से कम रहता है तो हम इसको एग्जिट करते हैं, अदरवाइज इसको रखते हैं। तो हमने इसको रखा और हम एक दिन आगे गए। ये देखिए 413 का फिर से आ गया, तो हम वापस गए 1 मिनट, इसको एक दिन पीछे गए और 30 मिनट्स आगे लेके आए। ये 23,124 पे था, ये 23,309 और हम 305 पे हैं। ठीक है, इसको भी हम चलने देते हैं। 391, 512। अब देखिए यहाँ पे ये 512 पे इसने इसको क्रॉस किया। एक मिनट 5 मिनट पीछे जाते हैं, देखते हैं। नहीं, तो ये 512 पे इसने इसको क्रॉस किया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। और अब क्योंकि ये थर्सडे है तो हम थर्सडे को इस वीक का नहीं लेंगे, अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट वीक में सीधे, क्योंकि अब यहाँ पे लेने में हमें प्रीमियम्स मिलेंगे नहीं और हमें बहुत नजदीक जाना होगा जो कि रिस्की होगा। तो हम यहाँ पर आकर के और ये 96 रुपीज का है 30 डेल्टा, हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नई पोजीशन ले लेते हैं। अब फिर से इसको चलाते हैं। ये देखिए कितनी तेजी से मार्केट चल रही है। 845 अभी आ गया। ये 803 आया, हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम जिस दिन लिया उसी दिन वो 30 डेल्टा जो है वो रीच हो गया। तो हमने फिर से इसको आगे की तरफ किया। इतनी तेज मार्केट जो है मूव कर रही है ऊपर की तरफ, और इसी वजह से मैं बहुत एग्रेसिवली आगे नहीं जाता हूं। जब मार्केट नीचे गिरती है, कॉल सेल जो सेल की हुई पोजीशन है उससे एग्जिट करके और आगे नहीं जाता हूं, क्योंकि रिकवरीज भी बहुत तेज आती है। ठीक है, अभी ये 24,050 है, ये 24,150 है और ये 850 है, तो अभी ठीक ठाक गैप है। तो इसको 30 मिनट ही आगे ले जाके देखते हैं। ये 950 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 24,045 हो गया। अभी इसको 5 मिनट आगे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लाके देखते हैं कहाँ पे। ये देखिए 24,050 हुआ यहाँ पे। ये हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसको हम लेके चले गए। ये रहा 30 डेल्टा, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, नई पोजीशन ले ली। ये देखिए हमने यहाँ पे 30 डेल्टा पे नई पोजीशन ले ली। अब जैसे ही 24,150 अगर आ जाता है तो हम इससे भी एग्जिट करेंगे। और ये देखिए हमारी जो पोजीशन एकदम लॉस में चली गई थी 30 हजार के आसपास, वो अब 5,000 के प्रॉफिट में आ गई है।
इसको अभी हम चौबीस 150 का ध्यान रखना है हमें। ये 148 हो गया, ये 150 हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो है ये वाला 24,150। अब हमें इसको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, और एग्जिट करके हम ये 32 डेल्टा है, हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये 24,114 पे है, ये 24,250, ये 300, तो 100, 110, 115 पॉइंट से ज्यादा का ही गैप है। तो इसको हम एक बार एक दिन आगे लेके जाते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ये भी रेंज में है और ये ज्यादा मार्केट अभी नहीं चली। एक बार और आगे ले जाते हैं डेली बेसिस पे और देखते हैं क्या होता है। 334 ये गई आगे, तो हम एक दिन पीछे आते हैं और 30 मिनट्स आगे लेके आते हैं। 319, अब देखिए ये 250 है और ये 300 है, तो ये दोनों ही लॉस में आ गए, दोनों की ही रेंज ब्रेक हो गई। 24,300 पे हमें इससे एग्जिट होना था और 24,250 पे इससे एग्जिट होना था। तो हमें अब यहाँ पे इन दोनों को एग्जिट करना होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 27 और 34 है, तो हम 34 को यहाँ पे 2 लॉट सेल करते हैं। ठीक है, और इसको हम आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। ठीक है, अभी भी ठीक है। चौबीस 400, 24,334, तो अभी 50 पॉइंट से ऊपर का है गैप, तो हम इसको कैरी करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए 30 मिनट्स 47। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम लोग चलाते हैं डेली बेसिस पे ही, सॉरी आर्ली बेसिस पे। तो ये देखिए 353 रुपए का आपको यहाँ पे नुकसान हुआ, और ये वो मंथ है जिस मंथ में आपको 1300-1400 पॉइंट का फॉल और करीब 2200-2300 पॉइंट का अपसाइड मूव आया था। आपने ट्रेड लिया 27 मार्च को, मार्केट कहाँ पे थी, 23,560 पे। 23,560 से मार्केट कहाँ तक आई, नीचे 21,700 तक। तो 23,500 से 21,700 कितना हुआ, 1800 पॉइंट टोटल ये फॉल हुआ, 1800 पॉइंट का। और फिर 21,700 से एक्सपायरी तक, एक्सपायरी कब हुई, 24 तारीख को, और मार्केट थी 24,200 पे। तो 21,700 से 22,700, फिर 23,700 और 24,200, मतलब लगभग 2,500 पॉइंट का अपसाइड। तो 1,800 पॉइंट का डाउनफॉल और फिर उसके बाद 2,500 पॉइंट का अपसाइड, इतना बड़ा मूव आया और आपका नुकसान हुआ 353 रुपए का। यहां पर एक चीज और भी है कि मैं मार्केट बहुत नीचे चले जाते हैं और प्रीमियम्स 2-2, 3-3 रुपए के रह जाते हैं, फिर भी मैं आगे नहीं जाता हूं। कई लोगों का ये भी कहना है कि इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा आगे जाएं और प्रॉफिट लेने की कोशिश करें, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ ज्यादा प्रॉफिट ले लें। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें डिके भी काम करता है। मान लीजिए कि आप मार्केट 500 पॉइंट गिरी और आप 200 पॉइंट आगे गए, तो मार्केट अगर 300 पॉइंट रिकवर भी हो जाएगी,
तो भी आपको नेट नेट में लॉस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो उतना डिके, क्योंकि वीकली में बहुत तेजी से थीटा डिके होता है, तो वो जल्दी डिके कर जाता है। तो यस, ये पॉसिबल है, लेकिन जिस तरीके का मूव आपने इस मंथ में देखा है, तो कई बार आप ट्रैप भी होते हैं और आपको नुकसान ज्यादा लेना पड़ता है। तो दोनों ही चीजें हैं। आप मार्केट की कंडीशन को देखिए, अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ जाया जा सकता है आगे 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150, 200 जाया जा सकता है, तो आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। देर इज नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम आगे जाते फर्स्ट वीक में, जब हमने 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का प्रीमियम देखा था, अगर हम वहीं 20-30 रुपए के प्रीमियम पे चले गए होते, तो आज ही हम प्रॉफिटेबल निकले होते यहाँ पर। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है। कभी आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे, कभी आगे नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा क्यों नहीं चले गए। तो ये आपको एक, कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट आई हैव टू डू। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, रियल टाइम में आपको अपने विवेक से ही काम लेना होता है, और आपको ये सोचना पड़ता है कि आखिर यहाँ पे क्या करना है। वेंसडे की शाम को मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपका प्रीमियम 2 रुपए है। अब उस 2 रुपए के लिए बैठना ही क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो बैठना ही क्यों? तो या तो उसको एग्जिट ही कर जाओ, या तो उसे एग्जिट ही कर जाओ, 2 रुपए क्या लेना। दूसरी चीज क्या है कि आप उस 2 रुपए को 20 रुपए पे ले जाइए। अगर मार्केट रिकवर वापस आई तो पीछे हट जाएंगे। एक तरीका ये है देखने का। एक ये है कि हमने तो जो प्रॉफिट लेना था हमने ले लिया, अब क्यों जबरदस्ती आगे बढ़ के रिस्क लेना, छोड़ देते हैं इसको। तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है। आप चाहे तो आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी रिकवरी आती है, गैप अप्स आते हैं, तो फिर वो ट्रैप, जैसा कि हमें कई बार आपने देखा, अभी हमने जब जब ये ट्रेड्स लिए, तो 200-200, 300-300, 400-400 पॉइंट के गैप अप से मार्केट खुली और हम ट्रैप होते गए। तो तो कई बार ऐसा होगा, हमने प्रॉफिट बुक किया और आगे गए, और गैप अप हुआ, वही लॉस देके फिर चले आए। लेने गए थे 20 रुपए, दे के आ गए 40 रुपए। तो इस तरीके की सिचुएशंस बनती है, लेकिन वो आपको खुद से देखना होगा कि कैसे करना है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है। तो मैं इसको आपके लिए समराइज कर देता हूं। आपको मंथली चेन में जाकर के आपको एट द मनी पे कॉल बाय करना है। मंथली में ही 30 डेल्टा पे जाकर के कॉल सेल करना है। वीकली में भी कॉल सेल करना है 30 डेल्टा पे। और जब वो वीकली ट्रेड एक्सपायर हो तो नेक्स्ट वीक में 30 डेल्टा पे सेल करना है। इस तरह से आप 4 वीक में 4 बार वीकली कॉल से पैसे बना सकते हैं। अगर मार्केट रिकवर होकर के मार्केट ऊपर की तरफ चले और आपके कॉल के स्ट्राइक प्राइस पे आ जाए, तो आप एग्जिट करके वापस से 30 डेल्टा पे चले जाइए और इसी तरीके से पीछे हटते जाइए। जब मार्केट नीचे गिरे और आपका प्रीमियम बहुत कम बचे, तो फिर वो आपकी कॉल है कि आपको आगे शिफ्ट होना है या नहीं होना है। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ये रूल दे सकता हूं कि 10 डेल्टा के नीचे जब जाए, मे बी 9, 8, 7 डेल्टा, ठीक है, जब वहां पे जाए, तो आप एक बार को चांस ले लीजिए और आप उससे एग्जिट करके 30 पे ना जाके 20 पे चले जाइए, ताकि रिकवरी आए तो आप थोड़ा दूर तो रहें। तो ये आप एक बार को कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए रिकवरी नहीं देती है या कम देती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अपने प्रॉफिट को स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रेटजी एक बार फिर से क्लियर कर दी है। आपको वो मंथ जो कि सबके लिए ऑब्सेशन बना हुआ है, अप्रैल 2025, उस मंथ में आपको ये स्ट्रेटजी दिखा दी है। ऑलमोस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकले हैं। तो इतने वोलेटाइल मंथ को अगर हमने मैनेज कर लिया है, तो होपफुली हम बाकी मंथ्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है, तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।